नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के देश की सियासत काफ़ी गर्म है। टीएमसी प्रमुख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल दिल्ली आई, विपक्ष की मीटिंग की और उसके बाद रणनीति बनाने में जुट गई हैं। सबकी नज़र इस बात पे थी कि आखिरकार इसमें कौन कौन शामिल होता है। 17 दलों के शामिल होने का दावा किया गया, कांग्रेस, एनसीपी समेत। जिन पे सबसे ज़्यादा नज़र थी, आप प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, टीआरएस प्रमुख तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, ये नहीं आए। केजरीवाल दिल्ली में ही नहीं आए। और किसको किसको बुलाया था इन्होंने, नहीं आया। अकाली दल भी नहीं आया। तो 4 तो बुलाने के बाद नहीं आए। 2 के बारे में कहा जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी और एआईएम के बारे में कि उनको बुलाया ही नहीं गया था, इसलिए वो नहीं आए। और ये 4 बुलाने के बावजूद नहीं आए। अब जो नाम तय करने के लिए मीटिंग हो रही थी, एका करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, वो तो मीटिंग यहीं पे टाटा फिस हो गई। अब इधर से क्या हुआ है कि सत्ता पक्ष से राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनको लगाया गया है कि आप विपक्ष से बात कीजिए। दरअसल राष्ट्रपति के चुनाव में परंपरा क्या है कि आम सहमति बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि विपक्ष ये न कहे कि आपने आम सहमति बनाने की कोशिश ही नहीं की। तो राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी से, शरद पवार से और नीतीश कुमार से और जो भी नेता हैं इधर मल्लिकार्जुन खड़गे से संपर्क साधा। तो सबने ये पूछा कि अपने राष्ट्रपति कैंडिडेट का नाम तो बताइए कि सत्ता पक्ष किसको उतार रहा है। तो उन्होंने, जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक, कहा कि अभी नाम तय नहीं हुआ है, हमें पता नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आम सहमति बनाने की कोशिश होगी तो विपक्ष नाम पूछेगा। और ये भी बात एक तय है कि सत्ता पक्ष चाहेगा कि हमारा कैंडिडेट राष्ट्रपति बने। तो उसके लिए उसके रास्ते में कोई बहुत बड़ी अड़चन नहीं दिख रही है। उसके पास वोट जरूर कम है, 48% के आसपास उसके वोट है, 48+ % उसके पास वोट है। 1.5-2% जो उसका कम हो रहा है वही जुटाने की कवायद है। और इधर विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि विपक्ष इसी बहाने एक होना चाहता है। विपक्ष को बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये चुनाव आप जीत नहीं पाओगे। हाँ, एनडीए और बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी कर सकते हो, कांटे की टक्कर दे सकते हो, क्योंकि अभी आप बहुमत में हो। एनडीए का वोट जो है, वोट की वैल्यू निकाली जाती है, वो अभी कम है। लेकिन विपक्ष के साथ हमेशा से ये दिक्कत रही है कि उसकी एका मतलब मेढक को तोलना वो संभव ही नहीं है। और उसी में जब अरविंद केजरीवाल नहीं आए, टीआरएस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी नहीं आए, नवीन पटनायक, तो उससे एकदम क्लियर स्थिति है। आपके बारे में कहा जा रहा है कि वो, आप कह रही है कि पहले उम्मीदवार बताओ, उसके बाद सोचेंगे। दरअसल अब यहाँ पे विपक्ष पे ही पहले बात करते हैं, उसके बाद वोट पे आएंगे। कि विपक्ष के साथ दिक्कत ये है कि 3 उम्मीदवार हो गए हैं जो कि जिन्हें रायसीना हिल्स दिखाई दे रहा है। वो है ममता बनर्जी, केसीआर वहाँ के हैदराबाद की राजनीति से शिफ्ट होकर के अपने बेटे को कमान देकर के यहाँ दिल्ली आना चाहते हैं, के चंद्रशेखर राव। और जब से पंजाब जीते हैं अरविंद केजरीवाल, तब से उनकी भी नज़र है। हिमाचल और गुजरात मजबूती से लड़ने के लिए प्रयासरत हैं। तो ये तीनों तो रायसीना हिल्स के दावेदार हो गए हैं, यानी कि केंद्र में सत्ता के। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये क्यों चाहेंगे कि 3 दावेदार यदि हैं कि उसमें से कोई लीड ले। के चंद्रशेखर राव वो पूरे देश में घूम रहे थे, अरविंद केजरीवाल से, भगवंत मान से, HD देवगौड़ा से, अखिलेश यादव से मिल रहे थे इसी राष्ट्रपति चुनाव को लिए। ममता बनर्जी के पास भी जाने वाले थे, तब तक ममता बनर्जी ने एक तरफा ये मीटिंग बुला दी। तो आपस में भी इनके रिफ्ट है और महत्वाकांक्षा है। ममता बनर्जी के भी मन में महत्वाकांक्षा है। उनके लिए प्रशांत किशोर किस तरीके से फील्ड तैयार कर रहे थे, पिच तैयार कर रहे थे, वो आपने पिछले दिनों देखा ही है। तो एक तो विपक्ष को ये दिक्कत आ रही है। दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि अभी तक आपने गौर किया होगा तो अरविंद केजरीवाल को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं आपको, कि नवीन पटनायक यानी कि बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस यानी कि जगन मोहन रेड्डी, और ये दोनों जो है गाहे बगाहे मोदी सरकार की मदद करते रहे हैं। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में टीआरएस भी साथ था, लेकिन अब की बार टीआरएस तेलंगाना की राजनीति की वजह से कांग्रेस और बीजेपी से समान दूरी बना करके चलना चाहता है। वजह यह है कि कांग्रेस भी वहाँ उसके लिए चुनौती है और वो चाहते हैं कि केसीआर की क्षेत्रीय दलों को एक किया जाए माइनस कांग्रेस। और ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में कांग्रेस को भी बुला लिया था। तो
केसीआर इस बार बीजेपी की मदद करते हुए नहीं दिख रहे हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो देश भर में घूम रहे हैं वो मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब आकर के बात टिक जाती है नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी पे। तो नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी दोनों सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बार इतनी आसानी से नहीं। वो भी अपनी शर्तें रख सकते हैं कि कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए, और उनमें से किसी एक के सपोर्ट करने से भी एनडीए उम्मीदवार जीत जाएगा। अब समझिए जरा वोटों का गणित। इसमें राज्यसभा और लोकसभा तथा जो विधायक हैं उनका वोटिंग होती है। इसमें राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? 245 कुल हैं। 233 को वोटिंग का अधिकार होता है जो चुने हुए होते हैं। लोकसभा के 543, इन दोनों की संख्या मिलाकर के कितनी हो जाती है? 776। और उधर जो विधानसभा के एमएलएज हैं उनके जो कुल सदस्य संख्या है वो वैसे तो 4120 है, लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर में विधानसभा एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो मतलब माइनस कर देंगे तो ये 4033 पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से 4809 के आसपास ये वोट, और इनकी वोट वैल्यू जो निकाली जाती है वो जो है 10,86,000 के आसपास है। लेकिन जम्मू कश्मीर वाला माइनस करने के बाद ये 10,78,000 पे आ जाता है। और इस समय बीजेपी के पास 5,26,000 वोट वैल्यू के वोट हैं। तो इनको जो घट रहा है वो 13,000 13,500 वोट वैल्यू घट रही है। तो नवीन पटनायक साथ आ जाए या जगन मोहन रेड्डी साथ आ जाए, किसी एक के आने से भी इनकी बात बन जा रही है। तो इसमें बीजेपी के लिए एकदम रास्ता साफ सा है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। विपक्ष सिर्फ इसलिए ये सब तैयारी कर रहा है ताकि 2024 के आम चुनाव से पहले तैयारी अच्छी हो जाए, विपक्ष की एकजुटता दिख जाए और मोदी साहब को ये संदेश चला जाए कि 2024 की राह इतनी आसान नहीं है। इसलिए विपक्ष लगा हुआ, अदरवाइज विपक्ष राष्ट्रपति उम्मीदवार अपना नहीं जिता पाएगा। अब और क्या बीजेपी की चुनौती बढ़ने वाली? इधर से विपक्ष जितना दबाव बनाएगा उतना ही बीजेपी पे ये प्रेशर रहेगा कि वो अपने जो उसका एनडीए है उसको साध के रखे। इसमें कौन सबसे ज़्यादा अभी बिदका हुआ था? वो है नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। उनको साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान को भी दौड़ाया गया था और उनको आश्वासन दिया गया है कि आप चाहें तो 5 साल मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा कीजिए या उपराष्ट्रपति बन जाइए। तो अभी नीतीश कुमार बहुत सधी हुई चाल चल रहे हैं। तो क्योंकि वो 2017 के चुनाव में उस समय आरजेडी के साथ वो थे, इसके बावजूद जो रामनाथ कोविंद का इस आधार पर समर्थन कर दिया था कि रामनाथ कोविंद वहाँ पे राज्यपाल थे, उनके अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने कर दिया था। ऐसे 2012 के चुनाव में उन्होंने समर्थन कर दिया था प्रणब मुखर्जी को। तो नीतीश कुमार को साधे रखने की चुनौती है और जो उसके घटक दल हैं उनको भी साधे रखने की चुनौती है। लेकिन ये 3 जो चेहरे दिख रहे हैं, ममता बनर्जी, केसीआर और अरविंद केजरीवाल, इनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और इसीलिए ये जो दोनों हैं केसीआर और अरविंद केजरीवाल, ये किनारा कर गए कि पहले उम्मीदवार बताइए। ऐसे जैसे कि विपक्ष पूछ रहा है सत्ता पक्ष से कि पहले अपना उम्मीदवार बताइए। देखते हैं आगे क्या होता है। कल अधिसूचना भी जारी हो गई है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब दोनों पक्ष से किसका किसका नाम ऐलान किया जाता है इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।